नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बिहार के सियासी गलियारों से लेकर केंद्र की सियासत तक एक मुद्दा जो बड़ी ही प्रमुखता के साथ सामने आ रहा है, लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, वो है जातीय जनगणना। जी हां, जातीय जनगणना को लेकर लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष हर किसी के सुर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा एक अलग ही पटरी पर जाते हुए दिखाई दे रही है। बिहार में भले ही डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन अभी अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो जेडीयू और साथ ही साथ आरजेडी या तमाम विपक्षी दलों की बात करें, उन सभी के सुर एक ही मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक गौर फरमाने वाली बात है, वो ये है कि भले ही जातीय जनगणना की बात की जा रही हो, अति पिछड़ों की बात की जा रही हो, लेकिन बावजूद सवर्णों की अहमियत बिहार में इस जातीय जनगणना के मुद्दे के बीच ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको हम बताते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा और आपको खुद समझ आ जाएगा कि इस जातीय जनगणना के मुद्दे के बीच बिहार में सवर्णों की अहमियत बढ़ती हुई कैसे दिखाई दे रही है। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर भाजपा को छोड़ तमाम पार्टियां एक सुर में बोलती दिख रही है। साथ ही ये भी बताना नहीं भूल रही कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से तमाम बातें तय हो। लेकिन इसके बावजूद मात्र 16 से 17% आबादी वाली सवर्ण समुदाय की पूछ बिहार की सियासत में लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी, हर पार्टी ने अपने अपने दल में सवर्ण समुदाय के नेताओं को खासा तवज्जो दे रखा है। बात अगर राजद की करें तो लालू यादव की सेहत ठीक नहीं होने की वजह से तेजस्वी यादव ने पार्टी की बागडोर पूरी तरह संभाल रखी है। लेकिन उसके बावजूद राजद के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जगदानंद सिंह को बिठाया है, जो सवर्ण यानी कि राजपूत समाज से आते हैं और उनकी राजद में खास पूछ भी है। जबकि राजद को सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले पार्टी के तौर पर जाना जाता है। जेडीयू के सर्वे सर्वा नेता तो नीतीश कुमार हैं, जो पिछड़ों की राजनीति के लिए खासकर लवकुश समीकरण के साथ साथ अति पिछड़ा की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर ललन सिंह को बिठाकर जो सवर्ण जाति यानी कि भूमिहार समाज से आते हैं, एक नई राजनीति की शुरुआत करते दिख रहे हैं। ललन सिंह की अहमियत जेडीयू में क्या है, ये राजनीति को जानने वाले बेहतर समझ जाते हैं। भारत की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाने वाली कांग्रेस भी सवर्ण समुदाय पर अपना भरोसा कितना जताती है, इसी से समझ सकते हैं कि विधायक दल के नेता पद पर अजीत शर्मा, जो सवर्ण समुदाय भूमिहार समाज से आते हैं, वो बैठे हुए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर मदन मोहन झा विराजमान हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। यानी दो प्रमुख पदों पर सवर्ण समाज के नेताओं को बिठाकर कांग्रेस ने बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि उनके लिए सवर्ण समुदाय क्या महत्व रखता है। इधर भाजपा की बात करें तो भाजपा के बारे में अमूमन धारणा यही है कि वो सवर्ण की राजनीति करती है, लेकिन बिहार में इसकी तस्वीर भी दिखती है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर संजय जायसवाल बैठे हैं, जो वैश्य समाज से आते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर जो काफी प्रतिष्ठित माना जाता है, विजय सिन्हा विराजमान हैं, जो सवर्ण समाज यानी कि भूमिहार समाज से आते हैं। वहीं विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह बैठे हैं, जो सवर्ण यानी कि राजपूत समाज से आते हैं। भाजपा कोटे से नीतीश मंत्रिमंडल में भी सवर्ण समाज के नेताओं की संख्या अच्छी खासी है। जातिगत जनगणना पर अगर वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो उनका कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति एक कटु सत्य है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार की क्षेत्रीय पार्टी किसी न किसी खास जाति से बंधी दिखती है। ये महज संयोग ही है कि बिहार में धुर विरोधी लालू यादव और नीतीश कुमार के सुर एक दिख रहे हैं। अब नीतीश कुमार के ऊपर यह प्रेशर बढ़ जाएगा कि क्या वो बिहार में राज्य सरकार के खर्च पर जातिगत जनगणना कराएंगे। तो बिहार के अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करें और उनके सर्वे सर्वा की बात करें या प्रमुख पदों पर जो नेतागण विराजमान हैं, वो साफ तौर पर ये परिदृश्य सामने आ रहा है कि सवर्ण की अहमियत बिहार में कितनी ज्यादा है।
जी हाँ, कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ मदन मोहन झा हैं, अजीत शर्मा हैं, वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो संजय जायसवाल हैं। इधर जेडीयू की बात करें तो कल ही एक नए स्वरूप में जेडीयू सामने आया है। ललन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपकर सवर्ण को साधने की एक नए समीकरण को दिखाने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई है। यानी कि हर एक राजनीतिक दल में, और आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी में भी जो वरिष्ठ नेता की कुर्सी पर विराजमान है वो है जगदानंद सिंह। अब जगदानंद सिंह भी राजपूत हैं। अब ऐसे में ये जो जातीय राजनीति बिहार में होती है ये कटु सत्य है, और यही वजह है कि जातीय जनगणना को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर एक से दिखाई दे रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपस में धुर विरोधी तो हैं ही, लेकिन महज ये एक संयोग ही है कि दोनों के सुर इस मसले पर एक से दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अगर केंद्र सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराते हैं या नहीं। जातीय जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।